सकता लॉजिकली डिपेंडेंट हो, बट फिजिकली क्या हो, इंडिपेंडेंट। तो इफ डॉटनेट रन्स ओवर फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क अभी बेटे मार्केट में 2 फ्रेमवर्क चल रहे हैं। मोनो फ्रेमवर्क, मेरी गुड़गांव में ट्रेनिंग थी लास्ट 2010 में, तो मैंने वहाँ पे मोनो फ्रेमवर्क पढ़ाया था। मोनो फ्रेमवर्क इज फॉर लिनक्स एंड फॉर फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे C# में उनको प्रोग्राम बना के दिखाना था। बट ब्रिटिश टेलीकॉम इज ए कंपनी, ब्रिटिश टेलीकॉम, तो देयर इज ए कंपनी इन गुड़गांव, DLF, ब्रिटिश टेलीकॉम, BT सर्विसेज। तो दे वांट टू go for making a web page or website in a secure environment, and you know Linux is a more secure environment. It's a operating system is a more secure environment. तो मैंने 10 दिन के अंदर सीखा था ये मोनो फ्रेमवर्क, और काफ़ी मिलता जुलता है ये फ्रेमवर्क और वो फ्रेमवर्क। बस अंतर है, ये फ्रेमवर्क जो आपका है चलेगा फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या यूनिक्स के ऊपर। ये जो बेटा आपका फ्रेमवर्क है, इट इज़ ओनली फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही डॉटनेट, और माइक्रोसॉफ्ट की बोलो कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सुनने में आया कि वो एप्पल के लिए लिखना शुरू कर रहे हैं। धीरे जैसे उनको मार्केट में काम मिलता जा रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो 10 साल माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया डॉटनेट को अपनी OS के ऊपर, WinXP के ऊपर। यह लिखना बेकार है। विंडोज बोलो कौन, 2000 के ऊपर, विंडोज NT के ऊपर। तो हमने पहली जो प्रैक्टिस की थी, मैं पर्सनली, हमने विंडोज NT पे करी थी 2000 की बात। तो हमने पहली प्रैक्टिस हमने जब करी थी तो मैंने विंडोज NT के ऊपर की थी डॉटनेट। तो ये अगर नहीं है तो डॉटनेट का ड्रॉबैक है। क्यों कि डॉटनेट अपनी OS को क्या कर रहा है, बोलो प्रमोट कर रहा है। तो ये लिखना ज़्यादा बेकार है। विस्टा ले लो, ये आपका जो फ्रेमवर्क है ये इनके ही OS में। और ये भी क्यों लिख रहे हो आप, सीधे लिख दो क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। They are searching a man who can teach the entire .NET on the not Windows platform, on the non-Windows platform. It's called Linux or Fedora. They have taken 2 months training on the Linux environment. तो मोनो, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो नेट से, माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, और सिस्टम की पार्टीशनिंग कर लो। समझते हैं, एक पे रखो अपना विंडोज रखो, एक पे लिनक्स रखो, और प्रैक्टिस करते रहो। माइक्रोसॉफ्ट का ही बना है। अभी सुनने में है कि माइक्रोसॉफ्ट अब एप्पल के लिए लिख रहा है। एक तो लिख दिया आपको, एक और मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया माइक्रोसॉफ्ट.NET। अब जावा J2ME था मोबाइल टेक्नोलॉजीज की। अब आपका उसे बोलते हैं प्रिज्म फ्रेमवर्क। नहीं, ये लॉन्च हो चुका है, इसकी काफी वैकेंसी है मार्केट में, इसकी जबरदस्त वैकेंसी है मार्केट, जबरदस्त। बट चक्कर ये सब क्या है, चार्जिंग के होते हैं। ये एप्लीकेशन मोबाइल से नैन्सी फैंसी टाइप की है, इनकी जॉब स्टेबल नहीं होती, चक्कर ये। तो प्रिज्म फ्रेमवर्क की मैंने इसको भी सीख के छोड़ दिया, मैंने इसको भी सीख लिया। ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट का ये अचीवमेंट अभी नियर 2010 में लॉन्च हुआ है, 10 के लास्ट में। तो आपने 3 प्रकार का फ्रेमवर्क देख लिया। तो ये फ्रेमवर्क फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म, और इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर द लिनक्स, फेडोरा और यूनिक्स। इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजीज, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल टेक्नोलॉजीज। इसी का पार्ट है ना, न्यू फ्रेमवर्क का पार्ट है। अब इसके ऊपर कौन आएगा बोलो, .NET का, न्यू .NET का, वो .NET का। ये तो आपका आर्किटेक्चर हो गया ना। ये क्या बोलो UI। अब क्या है, बच्चे भाग जाएंगे, नालायक हैं।
और दोनों का नाम निकाल हटा दें, नाम देख लिया तो पूछ सकते हैं आपसे कितने प्रकार के फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल। तो वो ध्यान मोस्टली बच्चे इसको सीख के जाते हैं और ये कुछ नहीं है, ये आपको मेरे सेंटर को बच्चा आपको सिखा दे, कुछ नहीं। तो अब फ्रेमवर्क के पास क्या है? सो व्हाट इज फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज .NET? सो यू हैव टू हैव ए स्मार्ट आंसर to convince you what is framework. Manish, what is framework? Use certain tech terms to explain what is framework. So framework. मैं बैठ के बोलो यार प्लीज। Framework provides the services to .NET by which we can develop various type of applications. They may be Windows-based, web-based, or console-based. Framework has various services like class libraries, which we call framework class libraries, and obviously CLR, which is What is trying to convince? ये बोलने का ये ट्राई कर रहा है कि framework is basically architecture and .NET is using that architecture to build up the application. जैसे बेटा आप ये समझ लो, आपके जो खाने के प्लेट हैं, चम्मच हैं, बर्तन हैं, गिलास हैं, ये आपके .NET है, और आपका जो किचन है वो क्या बोलो? फ्रेमवर्क। आप .NET है, आपके पेरेंट्स क्या बोलो? फ्रेमवर्क। आपकी पूरी कार एक .NET है और उसका जो बोनेट खोलोगे जो इंजन है वो क्या बोलो? फ्रेमवर्क। तो फ्रेमिंग पहले फ्रेम बनता है। आपकी मकान का जो नींव है वो पूरा फ्रेमवर्क है, और ग्राउंड फ्लोर से लेके बेसमेंट से लेके ऊपर जो देख रहे हो बिल्डिंग वो .NET है। उसको समझाओ फ्रेमवर्क क्या है। तो फ्रेमवर्क कोई नया वर्ड नहीं है। फ्रेमवर्क मीन्स देयर इज वन ढांचा, देयर इज वन स्ट्रक्चर, और .NET उसी ढांचा के ऊपर चलता है। जैसे आपका जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है फिर एक डिजाइन करता है एरिया, और पूरी बिल्डिंग जो खड़ी होती है उस डिजाइन के ऊपर। तो फ्रेमवर्क इज आर्किटेक्चर and .NET runs over that architecture. So what is in framework? अब फ्रेमवर्क के पास क्या है? लाइब्रेरी, इतना ह्यूज लाइब्रेरी है कि तुम जो सोचो वो बन जाए। अगर तुमको लाइब्रेरी वर्ड समझ में नहीं आता, आप इससे कंपेयर कर सकते हो जावा के पैकेज से और हेडर फाइल ऑफ C++। और बेटे यही टॉपिक को पंकज द्विवेदी ने 22 बार करी थी, मेरी 22 बार, एक माइंड का बजट मैनेजर। ये सब आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, ये आपको लाइफ में देगा। तो फ्रेमवर्क इज हैविंग अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी वर्ड से अगर आपको दिक्कत है तो लाइब्रेरी को आप सिंप्लीफाइड बोल सकते हो, सॉर्टेड, संग्रहालय। तो लाइब्रेरी फॉर वेब, लाइब्रेरी फॉर विंडोज, लाइब्रेरी फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी, लाइब्रेरी फॉर फाइल हैंडलिंग, लाइब्रेरी फॉर ग्राफिक्स, लाइब्रेरी फॉर विंडोज, हर चीज की बोलो क्या है? लाइब्रेरी। जैसे आपको नहीं आया समझ में, math.h, HDLib.h, process.h, graphics.h, SFL header files नहीं है समझ में। फिजिक्स की लाइब्रेरी, केमिस्ट्री की लाइब्रेरी, मैथ की लाइब्रेरी। एक दो लाइब्रेरी का नाम यहाँ लिख दो। सिस्टम, हाँ इससे बोलते हैं हम लोग system.pl। एक दो तीन नाम लिख दो, system.web.pl और system.windows.forms.pl। जिसने थोड़ा मोड़ा काम कर रखा है हेडर फाइल के ऊपर C++ में, उसको दिक्कत नहीं क्या बोलना चाहिए। ये सब क्या बोलो? बने बनाए लाइब्रेरीज हैं, और लाइब्रेरी क्या बोलो? बने बनाए क्लासेस हैं, और क्लास में क्या बोलो? फंक्शन। बस क्लास का बना ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करो। एक और लास्ट लिख दो, सिस्टम web.pl। This is for ASP.NET। क्या हो? लिख लिया मैंने, सॉरी। अब देखो बेटे, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क, इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। मैं तुझसे पूछूंगा क्वेश्चन, जवाब देना। जितने लाइब्रेरी के नाम लिखे, इसे क्या बोलते हैं? सी में हेडर फाइल्स, यहाँ इसे क्या बोलते हैं? बोलो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अब पूरा फ्रेमवर्क क्या बोलेगा? आर्किटेक्चर,
इससे ये आपका .NET है। आपको मान लो आएगा कंप्यूटर वाला, इस तरह का डब्बा खोल देगा, उसको हार्डवेयर दिखेगा, मदरबोर्ड दिखेगा, रैम दिखेगा, ठीक है बोलो, ये फ्रेमवर्क, ये ढांचा जिसकी कोई अहमियत नहीं, तो इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क। हाँ जी तपन, आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्लास लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी? ये पूछा गया 8+ से, सॉरी 6+ से, हैबिट एसोसिएशन पुनीत खुल्लर से, कि बेटा कहीं भी जाओगे ना, दे स्टार्ट्स विद द बेसिक एंड दे गो टिल लास्ट एंड पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी और, तो आपको मैंने कहा कि फ्रेमवर्क अगर आपके पास है, आप भांति भांति का एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप ये देखा कि मेरे पास आए क्यों? अब विंडो का जमाना तो गया, मेरा जमाना गया, कंसोल करना बेवकूफ़ी है। जमाना किसका है बोलो? वेब का है। जरा किसको सीखेंगे बोलो? और ASP.NET किसको यूज करेगा? इसी लाइब्रेरी को यूज करेगा। अरे बोलो यार, तो बेटे जो वेब पेज बनेगा इस लाइब्रेरी के द्वारा बनेगा। लाइब्रेरी में क्या होंगे बोलो? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होंगे, और क्लास में क्या होंगे बोलो? फंक्शन होंगे। और प्रोग्रामिंग किसका करोगे बोलो? C#। तो बच्चे ये नहीं बोल पाते हैं कि ASP.NET में तुम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हो, तभी बच्चे हैं। और system.web.dll, क्योंकि फाइल न्यू वेबसाइट का बना एक आ जाता है वेब पेज और ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ जी बाला, बेटे याद रखना लाइफ टाइम। ये नाम देख लिया आपने, जितने आपके पास लाइब्रेरी है। हाँ, ये लाइब्रेरी कहाँ होते हैं? सीड वाइड, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क। देख लो बालक, .NET फ्रेमवर्क नहीं है, .NET फ्रेमवर्क के सर्विसेज को यूज करते हैं। .NET के नीचे बोलो कौन? और फ्रेमवर्क के आपके 6 वर्जन है, अब तो 7 वर्जन आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां बोलो कौन है? 4.5 .NET 2012। वहाँ पे लोग USA में काम भी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड इस अक्टूबर तक या सितंबर तक आपके पास 2012 आ जाएगा इंडिया में। अगला बोलो कौन आ गया? 4.5 भी आ गया। तो बेटे 7 वर्जन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस किस चीज का होगा बोलो? लाइब्रेरी का और सर्विसेज का। अब तुम कहीं भी क्लिक कर लो, कहीं भी क्लिक कर लो, नाम खोज देखो, system.data.dll कॉल ADO.NET, system.dll इज कॉल व्हाट? ये आपका ये क्या रूट है? रूट लाइब्रेरी है, जिसे बोलते हैं iostream.h, stdio.h। आपको थोड़ा बहुत C और C++ आती होंगी, आपका अच्छा फंडामेंटल .NET। ये बकवास वही वेब पेज खोल दोगे। और देखो क्या नाम बोला था मैं? system.web.dll। इसको कौन यूज करता है? ASP.NET। वो कहां से खोलोगे? .NET से। ठीक है, हाँ बालक बोलो टपन। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी मनीष और बेस क्लास लाइब्रेरी में डिफरेंस क्या है? 2006 का बंदा था, सारे को 13 लाख का पैकेज मिला है हैबिट एसोसिएट्स में। 13 नहीं, 13.5 का पैकेज मिला है, और 6.5 लाख के पैकेज पे था यहाँ पे STL टेक्नोलॉजी। तपन का जूनियर था, तपन गर्ग, सॉरी तरुण गर्ग का। अच्छा, पुनीत, तरुण पुनीत और ये खुल्लर एक ही पोस्ट का बंदा था। बेटे देखो होता क्या है, तुम बोलते हो मेरे पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, दिमाग लगाओ। जैसे आप बोलते हो भाई ये बंदा है, ये वेब का एक्सपर्ट है, उसे क्या बोलोगे? web.dll। ये बंदा है विंडो का एक्सपर्ट है, system.windows.forms.dll। ये बंदा है बेसिक का एक्सपर्ट है, system.dll। इस तीनों बंदे को मैनेज कौन कर रहा है? बेस क्लास लाइब्रेरी।
उसका नाम है, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। MS कोल्ड बेटे लाइब्रेरी रूट ये क्या है? ये रूट है, क्या बात है करे? नालायक, बच गया, जोर से मार खाते हैं मुझसे। MS कॉर्डले इज ए बेटा रूट लैब। और जितने तमाशे तुम देख रहे हो इसे कहां बंद है बोलो? MS कोर नाम लिखना, MS कोर लिव। अगर ये नहीं है तो कोई लाइब्रेरी नहीं। तुम्हारे फादर, उनके आप 3 बेटे हो, एग्जाम्पल ले लो, और हर बेटा अपने आप में एक्सपर्ट है। एक बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा बिजनेस करता है, तो 3 डिफरेंट लाइब्रेरी है। तो बाप क्या बोलो? कॉमन। तो बाप क्या बोलो? बेस क्लास लाइब्रेरी। ये सब क्या बोलो? फ्रेमवर्क क्लासेस लाइब्रेरी। तो BCL और FCL में डिफरेंस क्या है? BCL एंड FCL, ये आपका MS कोल्ड डॉट। ऐसे जब तुम 15-16 बार फ्रेमवर्क करोगे, सारा कुछ नया सीखो, हर बार कुछ नया सीखो। MS कोल्ड इज ए बेस क्लास लैब। इसी के अंदर बोलो कौन है? अब बोलो साहब इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? इसका आपको जवाब जावा का बंदा दे सकता। जावा ने, जिसने जावा करी उसकी यहाँ पे दिक्कत। ये जावा में क्या होता है? देख जावा में क्या। अब बेटी जावा लिखते हो क्लास ए, एक वेरिएबल ले लो, एक फंक्शन ले लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में की क्लास में क्या बनाओ? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करो। इसे अब सेव कर दो a.javac और javac a.java करो। बेटे में इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिखा? फंक्शन में आउटपुट दिखाई। बेटे जावा कोई भी प्रोग्राम, हम पहला प्रोग्राम जावा का ले लो, हेलो वर्ल्ड। हमने कोई पैकेज कहाँ इंक्लूड करी? सो जावा करता क्या है? आपको डिफॉल्ट पैकेज प्रोवाइड कर देता है। उसका नाम क्या बोलो? जावा पैकेज। तो जावा इज ए डिफॉल्ट पैकेज। नहीं ऐसा आप फंक्शन में क्या लिखोगे? फंक्शन में क्या लिखोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट बोलो कौन? प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे? लिखोगे जी बेटे। सिस्टम आउट प्रिंट, ये माना फंक्शन, ये माना ऑब्जेक्ट, ये माना बोल क्या है? क्लास। कहते क्लास किस लिमिट के? हम क्लास किस पैकेज में? हमने पैकेज का इंपोर्ट किया ऊपर लिखना था इंपोर्ट पैकेज में। कहां लिखा पैकेज का? अब तुम आता डॉट नेट या तुम क्या लिखते हो? सिस्टम, वही सिस्टम है, डॉट राइट लाइन है, सॉरी सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन है। और सिस्टम क्या बोलो? एक स्पेस है, बोलो यार। और कंसोल क्या है? क्लास। राइट लाइन क्या? स्टैटिक फंक्शन। सिस्टम में स्पेस कहां से है? तो आपकी एक जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है बोलो कौन है? MS कोल्ड। आप जैसे प्रोग्राम कंपाइल करते हो, आपके प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। तो कौन है बोलो? MS कोल्ड। नहीं ऐसा। मैं आपके फादर से मैं आपसे अपने घर फादर का नाम नहीं पूछूं, चिंता नहीं। आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपके जैसे सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा, मैं तो फादर का नाम देता। तो माइक्रोसॉफ्ट .NET एक लाइब्रेरी को बाय डिफॉल्ट क्या करता है बोलो? इंपोर्ट करता है। वो कौन है? MS कोल्ड। और जितने लाइब्रेरी है उसके नीचे वो आपको इंक्लूड करना होगा। नहीं ऐसा पूछ लो। सर ये कंपाइलर लोड करता है कि? कंपाइलर। अब जैसे बेटे CSC लिखोगे
और फाइल का नाम लिखोगे, वैसे कंपाइलर बैकग्राउंड में जाके बल्कि इसको लिखेगा, मतलब ये आपको लिख रहा सिस्टम डॉट DLL, जो भी नाम दे रहे हैं, ये जितने आपके हैं इसका रूट बोलो कौन है, इसका मतलब ये आपके मेमोरी में लोड हो। अगर बेटे मैं इसको हटा दोगे, हटा नहीं सकता हूँ। कौन सी क्लास? अब तो क्लास खत्म होने वाला है वाला। टाइम देखना ऊपर क्या हो रहा है, जल्दी आओ। ठीक है, तो ये अंकल, you don't need to include this library. It is a compiler responsibility कि when you write a program in C#, तो जावा और C# का दोनों का सेम आर्किटेक्चर है कि जावा भी अपने प्रोग्राम में एक पैकेज को इंक्लूड करके चलता है, वो कौन है, जावा पैकेज, और .NET भी अपने प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी को वो बेटे पैकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, लाइब्रेरी। समझ आया, उसको हेडर फाइल बोलते हैं। तो मेरे जमाने का हेडर फाइल, आप मेरे जमाने से थोड़ा पहले बोलो पैकेज, अब बोलो कौन आ गया, लाइब्रेरी। और ऐसा C में नहीं होता, ऐसा C++ में नहीं होता। आपको बेटे C में लिखना पड़ेगा, std IO डॉट लिखना पड़ेगा। मेरे जमाने के C++ में आपको बेटे लिखना पड़ेगा। और जावा में आपको जावा पैकेज को लोड करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा बोलो, लोड है। और .NET में MS Coiled, ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा बोलो, लोड। अब जैसे कंपाइल करोगे CSC A.CS, ये C# कंपाइलर, अब जैसे प्रोग्राम कंपाइल करोगे, they include the word MS Coiled in your program। समझ गए अंकल? तो जितने आपके लाइब्रेरीज हैं, आप देखो दिखाते हैं, ये आप देख रहे हो नाम क्या, MS Coiled, नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट कोर लाइब्रेरी। अब इसके बाद आप जितने नाम देख रहे हो जो शुरू होते हैं सिस्टम से, किससे, सिस्टम, जितने आप देख रहे हो सिस्टम से, जो शुरू हो रहे हैं सिस्टम से और एंड हो रहे हैं DLL से, वो अंकल फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। और सबका बाप एक ही है, बोलो कौन, MS Coiled। जितने आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, समझने वाला, जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी सारा मांग मुझे काम करना है विंडोज, या देख मुझे काम करना है विंडोज, नहीं आता है mesela विंडोज, हमने पढ़ रखा है C और C++, हमें पता है कोई नया तमाशा को नया लाइब्रेरी हो, इसी में क्या graphics.h वेट इसलिए बोलते हैं C और आपकी C++ अच्छी होनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज को समझने की। They can simplify your task to go for learning a new language। तो दूसरी जगह मेरे को सिखाना C# के जावा सिखाना, तो मुझे पता था सिखाया क्या करता हूँ, लाइब्रेरी सिखाया। लेकिन विंडोज पे काम करने के लिए कौन है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट, ये तो याद कर। अब इसके पास क्या मैं बोलूँ, क्लासेज हूँ बेटे, क्लास में क्या मैं बोलूँ, फंक्शन। मुझे बताओ, कुछ पता मुझे मास्टर क्या सिखाया, तो बस क्लास का नाम बदलाएगा, लाइब्रेरी का नाम बदलाएगा, और क्लास में इतने सारे फंक्शंस हैं, और तो क्या करेगा, क्लास का बोल क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करेगा, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और अंतर हम लोग उसमें ये है, हम सीखने आए हैं, उसके बाद क्लासेस के नाम क्या है वो पता है, राइट। बताएंगे क्यों भूल गए, ये लाइब्रेरी कहाँ पे, MS Coiled डॉट, तो दिक्कत है, आपको ये लोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो whenever you compile any program of .NET, the default library is by default loading your program. You have to only load the what, your concerned libraries. You want to go for Windows, you want to go for web, you want to go for WC or other services। आपको जो काम करना है, आप उसकी लाइब्रेरी लोड करो, उसके पैकेज को लोड, इट इज ए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आपके पापा के नाम से, पापा का मैं नाम खोल दूँ,
फजल साहब का सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा तो उसमें आपको पापा का नाम देगा, मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए? अभी कैसे प्रूफ करोगे कि आपके प्रोग्राम में ये लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट क्या करो इंक्लूडेड तीन टाइप की लाइब्रेरी हो गई, दो होते हैं बेटे, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी और बेस क्लास लाइब्रेरी। हम यूज करते हैं वो तो यूजर डिफाइंड है यार। तो आप अगर ठीक से बोलोगे, कैदे से बोलोगे मेरे सामने, तो ये बोलो कि फ्रेमवर्क इज हैविंग वन बेस्ड क्लास लाइब्रेरी, इट हैज सेवरल ब्रांचेस, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न विद मी। हमारा एक्सपीरियंस कितना है बालक? 3+ का एक्सपीरियंस है। आप वेब सीखिए और वेब सर्विस सीखिए और WCF सीखिए, तो आपको 3 लाइब्रेरी सीखने की आवश्यकता है। मतलब कोई भी लाइब्रेरी सीखिए, इसका रूट कौन है बोलो? MS वर्ड है। अब देख कैसे प्रूफ करेगा इसको। और आपकी जो क्लास छूट गई है, आप 12 बजे क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल पहली क्लास, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पहली क्लास ही मेन होता है। अब देख बेटा, हमने लिखा क्लास टेस्ट, लिखा यहां बंद, मैं यहां आया पब्लिक वर्ड डेटा, ये मेरी फंक्शन हो गई। यहां मेरी मेन हो, क्लास का नाम टी बन गई ऑब्जेक्ट, टी डॉट क्या बोलो, और यहां पे बच्चे वाले काम कंसोल डॉट राइट। आई डोंट थिंक सबको इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो रही है। कंसोल एक बना बनाया क्लास है और उसका स्टैटिक फंक्शन बोलो कौन है भाई? इसमें अगर आपको दिक्कत है और आपको उप्स नहीं आता, मेन चीज ये तो कंसोल इज ए क्लास, राइट लाइन इज ए स्टैटिक फंक्शन। ये स्टैटिक फंक्शन को क्लास के नाम से कॉल। आपको बेटे ये प्रोग्राम हर बुक में मिलेगा, हर बुक। सर आपके साथ तो मेरे पास पढ़ने क्यों आया? तो अगर मेरी कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा नहीं होगी तो यहाँ क्यों आओगे? सेम प्रोग्राम आपको मिलेगा कंप्यूटर फ्रेंड्स के बुक में, बस फंक्शन का नाम अलग रहेगा। तो आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड, जावा का प्रोग्राम हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो मास्टर आता है, ऊपर क्या कर देता है बोलो, यूजिंग व्हाट? सर जी सिस्टम क्या है? देखते सिस्टम क्या है? नेमस्पेस किस लाइब्रेरी में? सिस्टम नेमस्पेस किस लाइब्रेरी में? मैंने कहा सिस्टम डॉट DLL में। ये DLL किस लाइब्रेरी में है? कोई रूट लाइब्रेरी तो होगी। ये तो ब्रांचेज हैं जिनका मेन रूट कौन है? आपको यहाँ पे अंक लिखने की आवश्यकता नहीं, यूजिंग MS कॉलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं, वो डिफॉल्ट इंक्लूड करेगा प्रोग्राम में। देखना कैसे सेव हो गया, कहीं भी सेव कर लो, TRI trial.cs कर ली सेव। अब तुम आ गए CD 3 to 5 वाले फोल्डर में। क्या क्या देखो जरा, मैंने एक क्लास बनाया, एक फंक्शन लिया, और क्लास ऑलवेज क्या रखा करो, और क्लास का बोल क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और फंक्शन बोल के बच्चे वाली लो। trial.cs कंपाइल हो। ये बैच कब का पता है आपको? मंडे
वेडनेसडे, सैटरडे 8:15 बजे, संडे नहीं। ठीक है, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गए, रन करके देखो, रन हो। अब एक कमाल देखो, अभी रुक जाओ, बाहर, अभी नहीं। एक हमने कमांड लिखा। अब पूछो ये कमांड क्या है? नाम ये ILTS है बेटे। ये कमांड से आपके पास ये देखो, आपने जो प्रोग्राम कंपाइल करी, क्या कैसे कंपाइल करी? trial.cs कंपाइल हो गई। अब डिड करो trial.exe, तो क्या देखा? टाइम चेक कर लो, 9:15। तो आपने जो प्रोग्राम कंपाइल करी इस वाले सिंटैक्स से, तो बोलो क्या बनी? exe बनी। बन गई exe बनी। अब सर एक काम कर, सर इस exe को तू सारा पेन ड्राइव पे कॉपी कर, इसके सिस्टम पे लाओ, इसके सिस्टम पे अंकर, और इसके सिस्टम पे सर किसी ने गलती से उस MS कॉर्डलिप को अगर डिलीट कर दिया, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। exe पहले क्या पूछेगा? MS कॉर्डलिप को। सर एक काम करो, तुम डॉट छोड़ो सर, MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर को, और राइट करने से पहले उसके डिलीट करो, फिर तमाशा देखोगे। बच्चा किसके सॉल्यूशन पे जाएगा, सॉल्यूशन पे डिलीट क्या बोलेगा? जाओ नेहरू प्लेस में अगर गए, CD लेकर आए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ चलता करना, आधा फाइल मिसिंग, आधा एबॉर्ट, रिट्राई कैंसिल करते रहो, बैठ के साल कहते हैं फुटबाल। क्या बोलना चाह रहे बेटी? exe तब चलेगा जब वहां पे बोलो क्या होगा। क्यों? इस exe में भी नाम पड़ा होगा, इस exe में भी नाम पड़ेगी। जब बेटे कंपाइलर ने प्रोग्राम कंपाइल करा, जब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम कंपाइल करा, मतलब कंक्लूड करा, जब कंपाइलर ने प्रोग्राम कंपाइल करा, इस exe के अंदर उस लेयर का नाम लिख दिया। बोलो किसका? MS। अभी दिखाता हूं। और exe को ब्रेक करने के लिए कौन सा कमांड है? ILTS, इंटरमीडिएट, देखो बालक, इंटरमीडिएट लैंग्वेज डीअसेंबलर। इससे असेंबली ब्रेक होती है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज डीअसेंबलर। ठीक है, ये कमांड जो है बेटा असेंबली को ब्रेक करेगा। और असेंबली क्या है? आप किसी भी सोर्स को कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है उसको लोग क्या बोलते हैं? असेंबली। ये बेटा exe नहीं, क्या बोलो? असेंबली। इसको भले exe बोल देते हैं, बट है क्या ये? असेंबली। मतलब डॉटेड का कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करो और कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है उसे बोलते हैं असेंबली। या तो exe के फॉर्म में होगा या तो DL के फॉर्म में। उसमें किसी के फॉर्म में क्यों ना, वो कहलाएगा बोलो क्या? तो बेटा exe जो है, आप भूल के मत कहना exe, ये बोलो क्या? असेंबली। इसका एक्सटेंशन क्या है बोलो? ये आदमी है, इसका नाम तपन है, उसका नाम मोहन है, इसका नाम दीपक है। मतलब है क्या ये? आदमी, ही इज ए मैन। तो डॉटनेट का कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करा लो ना, फिर से देखो, ऐसे देखो, फूल होकर देखो। C# कंपाइलर और एनी फाइल का नाम .cs। तो whenever we compile any language of .NET, just after compilation one file is made, that file is called assembly. Hardly matter, doesn't matter उसका एक्सटेंशन क्या है, चाहे exe हो चाहे DL, बट ये कहलाएगा बोलो क्या? assembly। अब अभी नहीं, अभी सोर्स कोड है, अभी क्या है? लोग कंपाइल करो।
और कंपाइल करके बोलो कौन सी फाइल बनी। तो बेटे ये आपकी थप्पड़ है, ये एक्सी नहीं है, ये असेंबली है। इट इज असेंबली। एक आदमी है, इसका नाम क्या बोलो, तपन या मुहा। इसके मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, इसके मुझे ये आदमी है कौन, ही इज अ मैन, यू नो वुमन इज अ मैन। तो ये असेंबली, समझ गए। उसका एक्सटेंशन क्या है बेटा, EXE, हाईली मैटर, ठीक है। तो इस असेंबली को ब्रेक करने के लिए क्या है वो, ILDSM। असल सुन, अब होता क्या अंकल जी, जब आप किसी कंपाइलर को, सॉरी किसी भी प्रोग्राम को, अब किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं .NET में, तो वो कंपाइलर क्या करता है, इस असेंबली के अंदर, ये मत बोलिएगा, इस असेंबली में MS कॉर्लिव का नाम दे देता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगी, आप चिंता ना करो, आप में उसमें बाय डिफॉल्ट क्या बोलो, पापा का नाम आ जाएगा। इस असेंबली में वो नाम किसका आ गया, बोलो MS कॉर्लिव का। देखें और देखते हैं कौन सा कमांड चला, क्यों चला है, असेंबली को ब्रेक करने। और क्या खोजेंगे, वो नाम लिखा है कि नहीं, किसका, बोलो MS कॉर्लिव। कंपाइलर इज एडिंग, पहले क्या पूछूंगा अभी, आपको समीकरण कौन पता नहीं चल जाएगा बाद में, जो पूछना था सुन लो ठीक से, अभी खाकर आपसे ही पूछूंगा। तो whenever you compile any language of .NET, what compiler does, they implicitly include the name called MS Corlib in that assembly. जैसे बेटा तो प्रोग्राम कंपाइल करता है, उस बेस क्लास लाइब्रेरी का नाम बोलो, कहां डाल देगा बोलो, असेंबली में। और उसको रन करने के लिए, आपके असेंबली को रन करने के लिए वो लाइब्रेरी का होना मस्त है, बोलो कौन, MS कॉर्लिव। जैसे आपकी बनेगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको समझ नहीं पता, जैसे ही करिए बनेगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें आपके पापा का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और टाइम भी आ रहेगा साथ में, आपका टाइम आएगा, आपके पापा वाले उनका टाइम आएगा, रिमेनिंग समय मतलब नहीं, टाइम योर लोकेशन। ये कमांड लिखा, फाइल ओपन, और C ड्राइव में गए, 3 से 5 वाले फोल्डर में गए, और नाम क्या था, इसको ब्रेक कर। ये क्या बेटा, असेंबली, मतलब करिए EXE और DLL, सीधे क्या बोलो, असेंबली। ये जावा के लोग बोलता है डॉट क्लास फाइल, इसको ब्रेक कर। देखना बेटे नाम, ये नाम डालिंग पता कहां मिलेगा, और अंकल जी CLR, आप लोग मंडे वाली क्लास का वेट की जैसा अवार्ड हो, CLR पहले ही नाम खोजता है। फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर हमें समझने में 6 महीना लग गया था, ये है क्या नाम। और .NET सारा 2 दिन का भी नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा आपका .NET comes by the practice। कुछ नहीं साले, कुछ नहीं, तो वेबपेज बनाओ, ढक्कन टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठंडा मस्त हो गया। अब बेटे मैं अब जाके किसी और के सिस्टम का MS कॉर्लिव क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा। और लिखा भी असेंबली, कौन है असेंबली, वो भी लाइब्रेरी है, वो भी DLL ही तो है। तो क्या कहा आपको, यहाँ पे DLL नहीं होते, EXE नहीं होते बेटे, क्या होते बोलो, असेंबली होते। साले मत जाओ एक्सटेंशन के ऊपर, उधर नाम में क्या रखा है, बस लाइब्रेरी देखो, मतलब असेंबली देखो। तो और आप देखिए ना अंकल, नीचे देखिए ना, ये देखिए ना क्या लिखा हुआ है, मेरे सारे बातों को यकीन मत करो, वहां देखो, ट्रायल क्या है बोलो,
असेंबली। और ट्रायल असेंबली किसके अंदर बंद है बोलो? MS। अरे बोलिए यार। अब बेटे इसके अंदर क्या बंद है? इसके अंदर क्या बंद है बोलो? क्लास। क्या बोलो? क्लास है और फंक्शन। असल दिमाग लगा, इसके अंदर क्या बोलो? क्लास और फंक्शन है। चलिए क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, ढक्कन पर सिग्नल क्या खोजेगा? ऑर्डर असेंबली खोजेगा। और बोलिए किस तरह कहाँ आएगा? इनर असेंबली में। इनर असेंबली से कहाँ आएगा बोलो? क्लास में। और क्लास से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं इसका सिस्टम का निकाल दूं MS कॉल ले तो क्या बोलेगा? कुड नॉट लोड दी वर्ड MS कॉल ले। चलिए मैथ में पढ़ रहा हूं और सिर्फ होगा मेरे से। आउटर कौन है? MS कॉल। इनर कौन है जो बना? आप देखो ट्रायल। सब लोग उसको बोलते हैं XC है, थप्पड़ खाएगा मुझसे। वो असेंबली है बालक, उसके एक्सटेंशन को मत देखो। XC और DLL वो असेंबली है। डॉटेड बोलता है कोई भी चीज डॉटेड में कंपाइल हो, कुछ भी कंपाइल हो, क्या बनाएगा? बात है। जावा क्या बोलता है? आप कुछ ही बनाओ और ये डॉट क्लास बनेगा। मेरे जमाने का C क्या बोलता है? सर कुछ भी कर C में, पहले OBJ फाइल बने। ठीक है, तो ये बेटा MS कॉल लिव है। नीचे बोलो कौन है? ये भी असेंबली है। अरे बोल यार। और ट्रायल भी क्या है बोलो? असेंबली। और तुम्हारी क्लास का नाम क्या था? देख लो तो क्या देखा बेटा? जो आपके फाइल का नाम है, जो आपके फाइल का नाम है, उसके नाम से बोलो क्या बनता है? असेंबली। और ट्रायल के अंदर बोलो कौन है? क्लास। और क्लास के अंदर बोलो कौन है? फंक्शन। इसको मैंने असेंबल कर दिया अपने फाइल में और रन करने के लिए किसी और सिस्टम पे गए। सेलर क्या करेगा? पहले यहां जाएगा, यहां से कहां आएगा? यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से ये सर। ये जो असेंबली बनेगा वो तो MS कॉर्निस के अंदर नहीं होगा, तो अलग वो एप्लीकेशन डोमेन ये अलग है। आप उसको कहीं भी रन करने जाओगे तो ये फाइल को ढूंढेगा, लेकिन उसके अंदर नहीं होगा ये। नहीं, मुझे बता रहा ये स्ट्रक्चर है। पहले किसको लोड करेगा? MS कॉल लेके। उसके बेटे किसको लोड करेगा? उसके बाद ये ट्रायल नहीं, उसके बाद आपने अगर कोई अपने प्रोग्राम में DL इनबिल्ट यूज कर रखा है उनका, उसको भी लोड करेगा। ये ऐसा नहीं, हमने अपना कौन सा यूज किया है? नहीं नहीं, मेरा नहीं। और सिस्टम डॉट DL वो कहाँ बंद है? MS कॉल लेके। बेटे डिफरेंस क्या है टेबल में? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्लास लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी? ऐसा नहीं बेटे, जो आपको सब पढ़ रहे हैं डॉटनेट, तो बेटे डॉट किसको यूज कर रहा है? बेस फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को। और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी किसको यूज कर रहा है? बेस क्लास लाइब्रेरी। तो बेटा को जो सारा सिलेबस है ये C#, बकवास, वेब सर्विस, WCF, लिंकिंग, ये सब बेटे क्या बोलो? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इसका रूट लाइब्रेरी बोलो कौन है? MS कॉल। तो क्या बोलूंगा आज इंग्लिश में? एवरी कंपाइलर implicitly attach the name code MS। कैसा नाम का? तो सीखा? चलो हम इंटरव्यू